प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा शीर्षक है कक्षा 10 के हिंदी कोर्स बी के अंतर्गत समाज सुधारक फक्कड़ कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखी, जो दोहा छंद में है। बच्चों, इसके माध्यम से कबीर ने अपने समय के समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों का विरोध किया है, जिसमें इन्होंने अनेकों प्रकार के बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए एकता एवं भाईचारे का संदेश दिया है। वैसे कहते तो हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी रचनाओं के बारे में यदि बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में नाम आता है साखी, सबद, रामायण। साखी में इन्होंने जो उपदेश दिया, समाज में घर घर जाकर, स्थान स्थान जाकर उन्हीं के उपदेशों को इनके फॉलोअरों ने, अनुयायियों ने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से इनको छंदोबद्ध कर दिया, दोहा रूप प्रदान किया और शीर्षक रखा साखी। साखी जिसका तात्पर्य होता है साक्ष्य यानी प्रमाण। कबीर ने अपने समय के जिन वाह्यडंबरों का, अनेक प्रकार के जो है ये सामाजिक बुराइयों का जो इन्होंने विरोध किया, उसका यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा ये मानव समाज ऐसी इन बुराइयों से दूर हो, अपने अंदर आंतरिक सुधार लाए और समाज में एकता एवं भाईचारे की भावना का प्रचार एवं प्रसार करें। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं कविता की ओर। देखिए, इस कविता के अंतर्गत कुल 8 दोहों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनेकों प्रकार के उद्देश्यों को समावेशित करते हुए पहला दोहा देखकर ध्यान दें क्या कह रहा है। पहले दोहे में कबीर ने कहा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरहु को सुख हो। कबीर ने यहाँ पर भाषा के संबंध में अपना विचार प्रकट किया है कि मनुष्य को कैसी वाणी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, कैसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। मन का आपा, आपा अर्थात घमंड, खोए माने खो करके, नष्ट करके। मनुष्य को अपने मन का अहंकार नष्ट करके भाषा बोलना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि यदि आप मन के अहंकार को खो करके, नष्ट करके यदि भाषा बोलेंगे तो अहंकार शून्य भाषा अत्यंत प्रिय होगी, मधुर होगी। और जब वह भाषा अत्यंत प्रिय और मधुर होगी तो उससे क्या लाभ होगा? आपन तन शीतल करे औरहु को सुख हो। एक तो आपका मन संतुष्ट रहेगा कि मैंने तो किसी को कुछ नहीं, मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं, और दूसरा जो आपकी भाषा को सुनेगा उस सुनने वाले को भी सुख होगा, संतुष्टि मिलेगी कि अमुक अमुक व्यक्ति तो बहुत सुंदर भाषा बोलता है, वो तो कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं करता। और इससे होगा क्या कि मानव समाज में भाईचारे की भावना बढ़ेगी, एकता का सूत्र स्थापित होगा। तो यहाँ पर कबीर का यही विचार है। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। अगले दोहे में कबीर ने क्या कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कबीर कहते हैं कि इस संसार सागर में मैंने इस मानव प्राणी को देखा
यह अपने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए दर दर घूमता रहता है, घट घट भटकता रहता है, लेकिन फिर भी यह उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता, उसका एहसास नहीं कर पाता। इसकी स्थिति तो पूरी तरीके से वैसे ही, देखिए कबीर यहाँ क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, जिस प्रकार से कस्तूरी कुंडल में बृष्टि है किसके, मृग के, यानी मृग की नाभि में जिस प्रकार से यह कस्तूरी बसती है। कस्तूरी क्या है, एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ, जिसके सुगंध से मोहित होकर के मृग उसको पाने के लिए सारे जंगल में ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन उसको नहीं प्राप्त करता, जबकि वह कस्तूरी है कहाँ, उसकी कुंडली में, अर्थात उसकी नाभि में है, निवास कर रही है, वहीं बस रही है, वहीं उपस्थित है, लेकिन वह मृग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। उसी प्रकार घट घट में, स्थान स्थान पे, जगह जगह पर क्या है, कण कण में भगवान है, कण कण में राम है। तेरे अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, बस अंतर इस बात का है कि न तुम देख पा रहे हो, न मैं देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। इसलिए इंसान को यदि वास्तव में परमात्मा का दर्शन करना है तो अपने मन के अंदर झांक करके देखना चाहिए। अपने मन रूपी दर्पण में व्याप्त जो समाज की विभिन्न प्रकार की बुराई रूपी कचरा जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको साफ करना पड़ेगा। तब आप देखेंगे कि आपकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आप अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन कर देंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमें थोड़ा सा जरूरत है तो अपने अंदर के आत्मज्ञान को जगाने की। आइए अगले दोहे की ओर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं अर्थात अहंकार, घमंड। तो जब तक इंसान के अंदर मैं होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, तब तक उसको परमात्मा की भक्ति का आभास नहीं होगा, वो परमात्मा की भक्ति ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो अहंकार बैठा हुआ है। और अहंकार कभी आपको भक्ति मार्ग में जाने ही नहीं दे सकता है। और कहना क्या है, अब हरि है मैं नाही। लेकिन जब आपको परमात्मा की भक्ति का, उसकी शक्ति सत्ता का पूरा आभास हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि आपके मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये संभव कब होगा? ये संभव तब होगा सब अंधियारा मिट गया। ये सारा अज्ञान का अंधकार कब मिटेगा? ये सारा ज्ञान का अंधकार तब मिटेगा जब एक ज्ञान रूपी ज्योति स्वरूप वह दीपक आपके मन के अंदर जल जाएगा। ज्ञान रूपी दीपक आपके मन में प्रकाशित हो जाएगा तो यह अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा और आपको ईश्वरीय सत्ता का आभास हो जाएगा। आपके मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा और आप ईश्वर भक्ति में प्राप्त होते हुए अंततः उस परम धाम को जाएंगे जहां मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीर ने मानव समाज के उन दायित्वों का और इस भौतिक संसार में लगाव का
अपने आप को खो देने का। कहते हैं कबीरदास ने कहा था कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम जब तक इस संसार में आए नहीं थे तब तक हम परमात्मा से बहुत वादा किए थे कि इस बार मानो जीवन हमको मिल जाएगा तो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। और कबीर ने कहा कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरण सार। कहते हैं तो कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य संसार सागर में आ जाता है तो वह सांसारिक मोह माया में पड़ करके उस परमात्मा की भक्ति करना भूल जाता है। और कबीर यदि उनको ध्यान दिलाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, तो वह कबीर दास की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। और जब कबीर के समझाने पर वो नहीं सुनते, नहीं मानते, तो कबीर दास जी क्या कहते हैं, और है ये मानव अत्यंत अज्ञानता में पड़ करके इस सांसारिक मोह माया को ही सत्य मान रहा है, उसके पाने पर अपने आप को अत्यंत सुखी समझ रहा है, खूब खा रहा है, सो रहा है, आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। लेकिन उनको जगाने वाला वह व्यक्ति अर्थात कबीर, जिसको इस सांसारिकता का अच्छे से ज्ञान है कि यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ माया है, ये ठगनी है, यह इंसान को अपने चंगुल में फंसा रही है। और कबीर उस मानव को उस चंगुल से छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो कबीर जब उनको इस संसार सागर से मुक्ति करने का, मुक्ति दिलाने का, अलग करने का उनको मार्ग बताते हैं और वो नहीं सुनता, तब कबीर कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोवे। दुखिया दास यानी कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अत्यंत दुखी हूँ, इन लोगों को बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों, मैं यहाँ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आज ये कबीर के प्रथम पार्ट के वीडियो के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी ही कबीर दास के दूसरे वीडियो के साथ के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।